बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जो आप लोगों का टॉपिक है माइटोसिस एंड मेयोसिस एट चैप्टर नंबर 5, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये वीडियो सुनेंगे, मैंने इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी है, तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगी। देखें, माइटोसिस को हमने इस तरह कहते हैं कि इसमें हमारे पास एग्जैक्ट जो है एक सेल से उसके 2 रेप्लिकेट सेल्स बनेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये हमारे पास 2n में भी हो सकता है और n में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक जो माइटोसिस है वो आप लोगों ने लगाना है इसको 2n में, तो 2n से हमारे पास 2n ही बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको हैप्लॉइड सेल्स में लगाते हैं n में, तो हमारे पास उतने ही नंबर बनेंगे, n नंबर। यानी हैप्लॉइड में लगाते हैं तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनेंगे, और डिप्लॉइड सेल में लगाते हैं तो उससे डिप्लॉइड सेल ऑफ क्रोमोसोम ही बनेंगे। लेकिन सेल का नंबर इसमें डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। ये बात आपने अपने जहन में याद करनी है अच्छे से। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने सेल के नंबर को रेप्लिकेट करना है। N1 से 2 सेल बनाने, आपने 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें ज़रा इसको। सबसे पहले हमारे पास आप लोगों को यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा, इसको बड़ा करते हैं, इंटरफेस। ठीक है, अब इस इंटरफेस में आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो है हमारे पास माइटोसिस से पहले वाला फेज़ है। ठीक है, अब इंटरफेस में हमारे पास सारी माइटोसिस की तैयारी होनी है, प्रोटीन्स बननी है, क्रोमोसोम जो डीएनए है उसने डबल होना है, उसकी अमाउंट ने डुप्लीकेशन करना है, क्रोमोसोम ने पेयर अप होना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे हम देखेंगे। देखें, ये हमारे पास इंटरफेस में सेंट्रोसोम्स हैं। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स हैं, इसको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। ये वही है कि जो ये क्रोमोसोम बना हुआ है, ये क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है जो यहाँ पे क्रोमोसोम बना है। ठीक है, जब क्रोमेटिन कंडेंस हुआ है, क्रोमोसोम बना है यहाँ पे। ठीक है, एक आपको कलर चेंज नज़र आ रहा है और एक आपको दूसरा कलर नज़र चेंज आ रहा है क्रोमोसोम का। ये क्यों होते हैं? बेसिकली दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। ठीक है, जब मदर और फादर यहाँ पे हम एक वो बनाएंगे उसका एक सेल के अंदर, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम रिसीव करेगा। ठीक है, एक सेल, वन फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर, तो तभी वो 2n कहलाएगा, डिप्लॉयड सेल कहलाएगा। तो ए सच सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज़ द डिप्लॉयड सेल। अब देखें, यहाँ पे डीएनए को कॉपी किया गया है। डीएनए को कॉपी हम पढ़ते हैं कि एस फेज़ में किया जाता है। जब डीएनए को कॉपी एस फेज़ में करेंगे तो डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी, क्रोमोसोम पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब क्रोमोसोम यहाँ पे आप लोगों को पेयर अप फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, क्रोमोसोम जो थे वो यहाँ पे पेयर अप हो गए हैं। ठीक है, दिस वन इज़ द प्रोफेज। अब प्रोफेज में हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी।
और जो अब इसका न्यूक्लियोलॉय है जो दरमियान में यहाँ पे होगा वो भी डिसअपीयर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और थोड़े लेट प्रोफेज में जो इसकी मेम्ब्रेन है ये भी यहाँ से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मेटाफेज के अंदर बच्चों ये जो आपके पास जो ये मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर हो जाएगी, ये वाली सारी, ठीक है। ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये सारी डिसअपीयर हो जाएगी। देखिए यहाँ आपको कोई मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, नहीं आ रही। अब मेटाफेज में एक मेटाफेज प्लेट बनेगी जिसमें क्रोमोसोम आपस में एक ऊपर नीचे अरेंज होंगे इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। और इनके जो सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आके यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम एक इक्वेटर पर लाइन अप हो गया है, माइटोटिक स्पिंडल बन चुके हैं। अब एनाफेज में क्या होता है बच्चों, एनाफेज में रिडक्शन डिवीजन होगी। कैसे, ठीक है, मैं कहूँ कि ये आप लोगों के पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे भी क्रोमोसोम एक इक्वेटर एक लाइन पे अरेंज हुए हुए हैं। तो जो यहाँ वाला इसके स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये वाले स्पिंडल फाइबर्स हैं बच्चों, ये एक दूसरे को ये हाफ कर लेंगे आपस में, ये आधा हाफ इधर चले जाएंगे और हाफ इधर चले जाएंगे। लाइक सपोज देखें, इसको ऐसे बनाएंगे हम कि एक ऐसे है, ठीक है। तो थोड़ी जब एनाफेज के अंदर बच्चों ये वाला इससे यूँ सेपरेट हो जाएगा और ये वाला इससे यूँ सेपरेट हो जाएगा। इसको इसका सेंट्रोसोम आपस में खींच लेगा और इसका सेंट्रोसोम आपस में खींच लेगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसके अंदर होता है, एनाफेज के अंदर। अब क्रोमोसोम के जरिए जब एक पूरा होता है तो इसको हम एक क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन अब हम इसको क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं और इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे बच्चों। अब जब टीलोफेज के अंदर इनकी आप कुछ नज़र आ रहे कि यहाँ पे फोरिंग स्टार्ट हो गई है, इनकी आपस में क्लीवेज, देखें यहाँ से ये अंदर की तरफ पिंचिंग स्टार्ट हो गई है इनकी। जैसे इनके अंदर की तरफ पिंचिंग स्टार्ट होगी तो इसका मतलब है कि नाउ इट इज़ द टाइम टू सेपरेट सेल बिकम फॉर्मेशन, ठीक है। अब जब ये यहाँ से इसकी पिंचिंग स्टार्ट होगी तो ये 2 सेल्स आपस में बन जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक यहाँ, और ये इस सेल्स में चले गए हैं 2 और इस सेल्स में चले गए हैं। अब थोड़ा सा प्रीवियस आए, इसको यहाँ पे चले बच्चों, ये देखें 2n सेल था ये वाला भी, और ये आपको भी 2n सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम बट सेल बिकम 2 इन नंबर एंड दिस वन इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको सही नशीन अच्छे तरीके से कर लेना है। ये हमारे पास किसका प्रोसेस है, माइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक है। अब हम इसको मैं आपको फर्दर मियोसिस समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। मियोसिस में देखिए, हम मियोसिस में हमने रिडक्शन डिवीजन करनी है। वो पहले हमने माइटोसिस पढ़ा है, अब हमने मियोसिस पढ़ना है। मियोसिस में हमने क्या करनी है, रिडक्शन डिवीजन करनी है। रिडक्शन डिवीजन बच्चों ऐसे होगी कि अगर आप इसके लिए हमेशा 2n का जो है वो होना ज़रूरी है। 2n से आप क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे आप, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। क्रोमोसोम का नंबर आपने इसमें हाफ करना है, रिड्यूस टू 4। अब एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे विद हाफ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर आल्सो, ठीक है। चलें इसको भी हम इसको देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ के अंदर क्रोमोसोम है और वही सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल्स हैं जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। अब देखें ज़रा इसको, ये एस फेज़ के अंदर डीएनए कॉपी होगा, ठीक है। इंटरफेज़ ही चल रही है यहाँ पे अभी, इंटरफेज़ सारी। तो एस फेज़ के अंदर डीएनए कॉपी हो गया है। तो देखें, एक क्रोमोसोम जो था, एक क्रोमोसोम ऐसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, तो बच्चों हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम मदर वाले को ब्लू कर देते हैं और फादर वाले को रेड कर देते हैं। इसका मतलब
आप लोगों ने इसको यही वाला सेम रखना है, ठीक है, कि एक मदर से आया है और एक फादर से आया है, और ये दीज आर द टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम को आपने पेयर अप कर दिया है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम को आप लोगों ने पेयर अप कर दिया है। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर अप होंगे तो देखें ये आप लोगों के पास एक ऐसा एक बन जाएगा, फादर वाला भी पेयर अप हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, ठीक है। और जो मदर वाला है उसको हमने ब्लू से किया था, तो हम इसको यहाँ से ब्लू वाला भी जो मदर वाला है वो भी डबल अप हो जाएगा। यानी बच्चों जो एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, और एक डिप्लॉयड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसको हम हैप्लॉयड, उसको हम डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड जिसमें अब रिडक्शन होगी, अब हम वो बनाएंगे मियोसिस में वो कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा इसको, यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर अप हो गए हैं, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करवानी है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आप कैसे करवाएंगे, आप लोगों ने मेयोसिस 1 में पढ़ा होगा, प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज एंड क्रॉसिंग ओवर हेयर अकर्स। तो बच्चों यहाँ पे एक जो क्रोमोसोम 1 फ्रॉम मदर एंड सेकेंड फ्रॉम फादर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए बच्चों। अब इनकी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। इसका कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, लाइक दैट कि अगर हम इसको इन क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। अब इस ब्लू वाले के कुछ पार्ट में जो होगा वो ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा ऐसे, और जो रेड वाला होगा उसके कुछ पार्ट में ब्लू वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होंगे, इसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखें रिकॉम्बिनेशन हो गई यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गए हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। बच्चों अब हमने क्या करवाना है, मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 में आपको पता है कि सेल जो है वो एक इक्वेटर पे लाइन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। ये एक सेंट्रियोल, एक ये सेंट्रियोल, और एक क्रोमोसोम जो होगा वो ऐसे लाइन हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। इसमें हम बच्चों देखें ये आपके पास सेल है, ठीक है। आपने मेटाफेजिक प्लेट के अंदर सेल को अरेंज करना है दो होमोलोगस क्रोमोसोम को, ऐसे आप लोगों ने इसको अरेंज कर लेना है ऐसे, ठीक है। आपने मेटाफेज प्लेट के दरमियान सेल को सेंटर ऑफ इक्वेटर में अरेंज कर लिया, ठीक है। एनाफेज 1 में बच्चों मैंने आपको बताया है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में एक दूसरे से सेपरेट होना है, सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट होंगे। एक ये वाला जो क्रोमोसोम है ऐसे वाला, अब इसने एक इसका इस तरफ लेग पुलिंग होगी और एक तरफ इसकी यहाँ पे लेग पुलिंग होगी ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन बच्चों इनका एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स तो हुआ है, इनका क्रॉसिंग ओवर तो हुई है। तो अब ये जब सेपरेट होंगे तो बच्चों ये एक दूसरे का पार्ट ले के सेपरेट होंगे, लाइक दैट। आपको यहाँ पे इसका कलर की कुछ कम्बिनेशंस नज़र आ रही हैं ऐसे, देखें इसका कुछ पार्ट इधर चला गया है, इसका कुछ पार्ट इधर चला गया। वैसे यही मेयोसिस की बेसिक डेफिनेशन है कि ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है, ठीक है।
अब सेल दोबारा टेलोफेज में दरमियान से पिंच होना शुरू होगा और 2 अदर सेल बन जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने मेयोसिस 2 स्टार्ट करवानी है बच्चों। दोबारा प्रोफेज़ 1 अब स्टार्ट करवाएंगे तो देखें दोबारा सेल मेम्ब्रेन आपको विजिबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको विजिबल नज़र होती आ रही है, ठीक है। अब जब दोबारा आप इसकी मेटाफेज 2 करवाओगे तो दोबारा इसकी जो होगी वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी और दोबारा ये इक्वेटर पे अरेंज होंगे। जब ये दोबारा इक्वेटर पे अरेंज होंगे तो फेज़ 2 के अंदर दोबारा ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे। अब ये देखें आप लोगों को एक सेल से ऊपर 4 सेल्स बनते नज़र आ रहे हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन में बच्चों यही पढ़ा था कि हमारे पास 2n से हमने कितने बनाने हैं, 4n बनाने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे 4n नज़र आ रहे हैं। n का मतलब आपके पास क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे रिड्यूस है, देखें ये भी रिड्यूस है, ये भी रिड्यूस है, ये भी और ये भी। 2 तो सेम रहेंगे आपके पास, लेकिन ये 2 वाले जो क्या हैं ये आपके पास क्रॉसिंग ओवर वाले आए हैं, यानी ये आपस में मिक्सिंग है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की मिक्सिंग है और 2 इनमें रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। ये रिडक्शन डिवीजन होती है मियोसिस। अब जब बच्चों ऐसा और ये एक एन सेल्स हो जाएगा ना एक मदर का, और जब एक एन सेल ऐसा ही सेम फादर से आएगा तो अब न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनके बच्चों में, उनके अंदर वैरायटीज़ शो होंगी। इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर होगी कि हमारे पास वैरायटीज़ शो हों। अगर मियोसिस ओवर ना होती तो रिडक्शन डिवीजन ना होती, ठीक है। जब बच्चों क्रोमोसोम का नंबर हाफ ना होता तो क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाता हर डिवीजन में, तो फिर हर क्रोमोसोम के अंदर हर इंसान के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ शो होने लगती और वो अपने क्रोमोसोम नंबर से डबल होना शुरू हो जाता। इसलिए नेचर में मियोसिस का प्रोसेस रखा गया कि क्रॉसिंग ओवर भी हो, ताकि हर पेरेंट का जो अपने जो बच्चे हैं वो उनसे थोड़े बहुत डिफरेंट नज़र आते हों, वरना हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ना कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट द मियोसिस। होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी।